गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान अपनी जो क्लास रहेगी वह है बीए फर्स्ट और जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके बारे में हम जान रहे थे, वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जान रहे थे। तो राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर रहे थे कि स्वामी जी के जो राजनीतिक विचार थे उनका हम अध्ययन, जैसे व्यक्ति की गरिमा है, प्राकृतिक अधिकारों संबंधी विचार है, या बात करें हमने लास्ट वीडियो में अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को महत्व ज़्यादा दिया, इनसे संबंधित हम अध्ययन कर रहे थे। आज जो अपना पॉइंट है असमानता व शोषण का विरोध। क्या है राजनीतिक विचार? असमानता व शोषण का विरोध। स्वामी जी ने असमानता और शोषण, जो इंसान एक दूसरे का शोषण करता है, भेदभाव करता है, उनका क्या किया है? विरोध किया है। किस प्रकार से किया है? देखो कि स्वामी जी का मानना था कि स्वामी जी का कहना था कि भारतीय समाज में अनेक बुराइयां विद्यमान हो चुकी है, कि भारतीय समाज में अनेक बुराइयों ने जन्म लिया है, अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई है, अनेक समस्याएं भारतीय समाज में सामने आई है। ये बात कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं। जो क्या कर रही है कि ये जो बुराइयां हैं, अनेक प्रकार की ऐसी बुराइयां, ऐसी रिवाज, ऐसी कुरीतियां जो भारतीय समाज में फैल चुकी है चारों दिशाओं में, तो वो हमारे समाज को कमजोर कर रही है। समाज को क्या कर रही है? ये बुराइयां समाज को कमजोर कर रही है। तो स्वामी जी का कहना था कि भारतीय समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो चुकी है, अनेक बुराइयां विद्यमान हो चुकी है, और ये बुराइयां भारतीय समाज को क्या कर रही है? दिन प्रतिदिन कमजोर कर रही है, दिन प्रतिदिन भारतीय समाज को नुकसान पहुंचा रही है। शासक वर्ग क्या कह रहा है? आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि शासक वर्ग, जो शासक वर्ग होता है, जो राजा प्रमुख चलाने वाला देश का, उससे संबंधित कह रहे हैं। शासक वर्ग या उच्च वर्ग निम्न वर्ग का कि शासक वर्ग या उच्च वर्ग निम्न वर्ग का छुआछूत, निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है, उसके साथ छुआछूत कर रहा है, घृणा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग के साथ क्या कर रहा है? छुआछूत कर रहा है, शोषण कर रहा है, घृणा कर रहा है की दृष्टि से देख रहा है। इसलिए स्वामी जी ने एक आदर्श समाज की स्थापना पे बल दिया। स्वामी जी किस पे बल देते हैं? स्वामी जी आदर्श समाज पे बल देते हैं, आदर्श समाज को महत्व देते हैं। तो क्या कहते हैं? असमानता किस प्रकार से है कि भारतीय समाज में अनेक बुराइयां हैं, अनेक विद्यमान हैं जो हमारे समाज को कमजोर कर रही है। दिन प्रतिदिन शासक हो या उच्च वर्ग हो, वो निम्न वर्ग का शोषण करेंगे, छुआछूत करेंगे और घृणा की दृष्टि से उन्हें देखते हैं, जिस कारण भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्वामी जी ने आदर्श समाज की स्थापना पे बल दिया था। आदर्श समाज को स्थापित करने का प्रमुख मार्ग बताया था स्वामी जी ने। अब पूछ रहे कि आदर्श, आगे वाला जो पॉइंट है अपना, आदर्श राज्य की धारणा। स्वामी जी ने जो आगे वाला जो पॉइंट दिया है वो है आदर्श राज्य की धारणा। आदर्श राज्य की धारणा। स्वामी जी ने आगे वाला जो पॉइंट बताया है वह कौन सा बताया भाई? आदर्श राज्य की धारणा बताया। किस प्रकार से कि स्वामी जी एक आदर्श राज्य की कल्पना करते थे। किसकी कल्पना करते थे भाई? स्वामी जी एक
आदर्श राज्य की कल्पना करते थे। कि स्वामी जी थे वो एक आदर्श राज्य को बनाने की, एक आदर्श राज्य को स्थापित करने की क्या करते थे, कल्पना करते थे, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, जिसमें ब्रह्मांड का ज्ञान स्वामी जी जो आदर्श राज्य की कल्पना कर रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि एक इस प्रकार का ब्रह्मांड ज्ञान, विज्ञान की प्रकृति के लिए, विज्ञान की प्रकृति के लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान की प्रकृति के लिए क्षत्रियों को राज्य में कला, क्षत्रियों को राज्य में कला या इसके बाद वह सामाजिक व्यवस्था को, उन्नति के मार्ग पर क्या कह रहे हैं कि कला व सामाजिक व्यवस्था को उन्नति के मार्ग पर वेश्यों को लाभ कि जो वेश्ये जो होते हैं उनको लाभ। बात करें कि सुख का समान वितरण अलग अलग बताएंगे। क्षत्रियों के लिए बताया है। अब शूद्र के लिए क्या कह रहे हैं स्वामी जी, को भी समान भाव कि जो शूद्र होते हैं उनको भी समान भाव से संपूर्ण समाज की सेवा करनी चाहिए। संपूर्ण समाज की सेवा। यहाँ ब्राह्मण है तो स्वामी जी एक आदर्श राज्य की धारणा को किस प्रकार से प्रतिपादित कर रहे हैं वो देखो आप। स्वामी जी कह रहे हैं कि उनकी एक ही इच्छा थी कि किस प्रकार का शासक जो राज्य है वो बनाया जाए, आदर्श राज्य बनाया जाए। उनके अनुसार, स्वामी जी के अनुसार जो ब्राह्मण है उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए। जो ब्राह्मण है, जो अपनी वर्ण व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मण है उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो, विज्ञान की प्रकृति का ज्ञान हो, और जो क्षत्रिय होते हैं उनको राज्य में कला और सामाजिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। बात करें वैश्यों को लाभ, सुख का समान वितरण करना चाहिए। शूद्र जो होते हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और संपूर्ण समाज की वो क्या करें, सेवा करें। अगर इस प्रकार से वो करते हैं, वर्ण व्यवस्था अपनी जो निश्चित होती है उसी के अनुरूप हम एक किस प्रकार के राज्य की कल्पना कर सकते हैं, हम एक आदर्श राज्य की कल्पना कर सकते हैं, हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। ये जो विचार दिए थे स्वामी जी ने दिए थे। लास्ट राजनीतिक जो विचार इन्होंने दिया था स्वामी जी ने, राजनीतिक विचार, तो वो हम पढ़ेंगे। वो है विश्व बंधुत्व की भावना। लास्ट जो विचार था इनका वो क्या था, विश्व बंधुत्व की भावना। कि स्वामी जी का अंतिम जो विचार था वो था विश्व बंधुत्व की भावना। जो विचार दिया था किस प्रकार से कि अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे। हमने पढ़ा था कि स्वामी जी हैं वो भारत से धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका जाते हैं। किस शहर में, शिकागो शहर में। स्वामी जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में, स्वामी जी ने शिकागो में, स्वामी जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कि स्वामी जी है वो भारत से अमेरिका गए विश्व धर्म सम्मेलन में, और भाग लेते हुए क्या कहते हैं कि मैं निसंदेह हूँ। क्या कहा था इन्होंने इस विश्व सम्मेलन में? अब आपसे पूछ रहे, स्वामी जी ने जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया तो क्या कहा कि मैं निसंदेह हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या हूँ मैं? निसंदेह हूँ। मैं भारत से प्यार करता हूँ।
भारत से प्यार करता हूँ। स्वामी जी के विचार थे इस कानून धर्म सम्मेलन में कि मैं निसंदेह हूँ, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्बल होती जाती है। पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि प्रतिदिन निर्बल कमजोर होती जाती है। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन जो मेरी दृष्टि है वो क्या होती रही है, कमजोर होती रही है। मेरे लिए भारत, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश क्या हैं? मेरे लिए भारत, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश क्या हैं? जैसे देश क्या हैं? क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए भारत, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश क्या हैं? मैं तो ईश्वर का सेवक हूं, मैं तो ईश्वर का सेवक हूं, सभी देशों के बारे में कह रहे हैं। मैं किसी एक देश को प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ, चाहे वो भारत हो, इंग्लैंड हो, सभी की बात करें, चाहे कौन सा ही देश हो। मैं तो केवल एक ईश्वर का सेवक हूँ, ईश्वर के आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ। उसी प्रकार मेरे धर्म से बढ़कर ईश्वर हैं। क्या कहते हैं कि उसी प्रकार मेरे धर्म से बढ़कर ईश्वर है। उसी प्रकार क्या कहते हैं कि मेरे धर्म से बढ़कर ईश्वर है, जिसमें सभी धर्मों की झलक नजर आती है, जिसमें सभी धर्मों की झलक नजर आती है। तो क्या कहते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना देखो, विश्व को एक करने की भावना देखो। कि जब ये गए थे शिकागो शहर में, तब इन्होंने कहा था कि मैं निसंदेह हूँ, मैं भारत से प्यार करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ भारत से प्यार, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि है वो निर्बल होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। कि मेरे लिए भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या अन्य देश हम क्या कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ। सभी देश मेरे लिए तो समान है, और भारत से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ। बात करें, मैं ईश्वर के द्वारा ईश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ। उसी प्रकार मेरे को धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं ईश्वर, मेरे से बढ़कर, धर्म से बढ़कर ईश्वर है। मैं धर्म को महत्व नहीं देता हूँ, ईश्वर को महत्व देता हूँ। और ईश्वर को महत्व देता हूँ तो ईश्वर सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर रखता है। तो जिस कारण पूरा विश्व है, उनका कोई धर्म मजहब नहीं होता है, ईश्वर होता है। आप ईश्वर की आराधना कीजिए, किसी एक धर्म को महत्व मत दीजिए। ये बात कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी के विवेकानंद के बारे में कहा गया है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से उन्होंने समझा है, जाना है, और किसी एक देश या एक धर्म को महत्व नहीं दिया है, बल्कि कह रहे हैं सभी धर्म क्या है, समान हैं। अब पूछ ले कि स्वामी जी के सामाजिक विचार कि स्वामी जी विवेकानंद जी के जो सामाजिक विचार थे उनके बारे में अध्ययन करें, किस प्रकार से थे। तो सबसे बड़े सामाजिक विचारक थे स्वामी जी हैं, वो क्या थे? सामाजिक विचारक थे। कि पूछ ले स्वामी जी विवेकानंद जी को जो थे, विवेकानंद जी वो भारत में या विश्व में जो सबसे बड़े थे, वो किस प्रकार के विचारक थे? सामाजिक विचारक थे। समाज की भलाई के लिए उन्होंने अधिक महत्व दिया, और समाज में मानवता पे सबसे ज्यादा बल दिया। आपसे पूछ ले, समाज में मानवता पर बल, स्वामी जी हैं वो सामाजिक विचार में जरूर थे, लेकिन समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्व देते हैं वो किस पे देते हैं? स्वामी जी मानवता पे महत्व देते हैं। और उनका मानना था मेरे धर्म का उद्देश्य शक्ति है। क्या मानना था? कि मेरे धर्म का उद्देश्य शक्ति है। स्वामी जी कहते थे कि मेरे धर्म का उद्देश्य क्या है? शक्ति है, मानना था उनका। और जिस धर्म में किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार नहीं होता, क्या कहते थे? कि जिस
धर्म में मानव के अंदर शक्ति का संचार नहीं होता, क्या कहते हैं कि जिस धर्म के अंदर मानव में शक्ति का संचार नहीं होता वह धर्म नहीं अपितु क्या है, पाखंड है। वह धर्म नहीं पाखंड है। क्या मानते थे, वह धर्म नहीं पाखंड है। स्वामी जी सामाजिक विचारों से संबंधित कह रहे हैं कि मेरा धर्म का उद्देश्य है शक्ति, और जिस मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं है, धर्म के अंदर शक्ति नहीं है, वह धर्म ही नहीं है ही नहीं, अपितु क्या है, पाखंड है। जिसमें चाहे गीता, रामायण या कुरान हो, क्या हो, जिसमें चाहे गीता, रामायण या कुरान हो, कुछ भी हो, चाहे गीता हो, रामायण हो या कुरान हो या महाभारत हो, कुछ भी हो, मेरे लिए यह कोई महत्व नहीं रखता है। सभी क्या है, मेरे लिए समान हैं। ये बात स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी के अनुसार हमने पढ़ा कि मानवता पे बल दिया कि मेरे धर्म का उद्देश्य शक्ति है। जिस धर्म में मानव के पास शक्ति का संचार नहीं है, शक्ति नहीं है, वह धर्म पाखंड है। और चाहे वो फिर गीता हो, रामायण हो या कुरान, पाखंड करते जाओ, आपको कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सामाजिक विचारों का हम अध्ययन कर रहे थे। बाकी सामाजिक विचार के जितने आगे जो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे छुआछूत का विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह का विरोध किया, तो इन पॉइंटों के बारे में हम अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जानेंगे कि स्वामी जी ने कौन कौन से सामाजिक विचार हमारे सामने उपलब्ध करवाए हैं, हमें पढ़ने को मिले, और क्या क्या उन्होंने बातें बताई है, हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।